नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जून सन 2025। पूर्णिमा तिथि 11 जून को दोपहर 1:14 तक रहेगी। इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है, जो लोगों के लिए बेहद खास है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अंगारे उगल रहे सूर्य देवता, 13 जून तक नहीं मिलने वाली राहत। हरियाणा CET 2 शिफ्टों में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगेगा, नंबरों को बराबर करने के लिए इस्तेमाल होगा। हरियाणा रोडवेज की बड़ी पहल, अब मोबाइल पर मिलेगी बस की लाइव लोकेशन। हरियाणा सरकार व हरियाणा SSC को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, CET परीक्षा नियमों के खिलाफ दायर याचिका खारिज। हरियाणा की 13 ITI में शुरू हुई 8 नई ट्रेड्स, बताएंगे कहां शुरू हुए नए कोर्स। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान हाईकोर्ट में 5,728 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 26 जून से आवेदन होंगे शुरू, सैलरी 56,000 से अधिक। हरियाणा SSC परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट, जून के अंत तक घोषित होने की उम्मीद। पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बड़ी अपडेट। सिरसा में खुलने जा रहा है हरियाणा का पहला IIT, शिक्षा के स्तर में होगा सुधार, देश भर के छात्र आएंगे पढ़ने। सरकारी नौकरी अपडेट, SSC CGL की 14,582 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू, 4 जुलाई लास्ट डेट, फीस 100 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य में 13 जून तक मौसम सामान्य रूप से खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जो गर्म और खुश्क होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी कर सकती हैं। दिन के तापमान में वृद्धि के कारण बीच बीच में हल्के बादल और कहीं कहीं धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। 14 जून को हवाओं की दिशा में बदलाव होने की संभावना जताई गई है, जिससे हवाएं पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में चलेंगी। इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ सकती है और आंशिक बादल भी छा सकते हैं। हिसार से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि प्रदेश में 13 जून तक मौसम आमतौर पर खुश्क बना रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के आसार हैं। ये हवाएं गर्म होने के कारण दिन के तापमान में इजाफा दर्ज कर सकती हैं। हल्के बादल और धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। बीते 3 दिनों से प्रदेश में तापमान लगातार गिरावट जारी है। तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। सिरसा में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं रोहतक में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 13 जून तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 14 जून से मौसम में कुछ बदलाव संभव है। अगर आप अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हरियाणा जिला बाल कल्याण परिषद अंबाला की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती अस्थायी एवं संविदा आधार पर की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। शिक्षक, शिक्षिका या कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र के लिए आवेदक स्नातक के साथ साथ राज्य बाल कल्याण परिषद या हार्टोन प्रशिक्षण केंद्र से 1 वर्षीय डिप्लोमा धारक होने चाहिए। साथ ही BCA या फिर MCA कंप्यूटर होने चाहिए। शिक्षिका, कटिंग व टेलरिंग व ट्रेनिंग केंद्र के लिए आवेदक 10+2 और ITI होनी चाहिए अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कटिंग और टेलरिंग, फैशन या डिजाइनिंग में ITI धारक होने चाहिए। शिक्षिका, ब्यूटी केयर व ट्रेनिंग केंद्र के लिए आवेदक 10+2 और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या ITI से 1 वर्षीय ब्यूटी केयर, स्किन केयर में कोर्स या फिर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं महिला हेल्पर के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। साथ ही सफाई कर्मचारी के लिए पुरुष आवेदक साक्षर होने चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जून है। सैलरी 11,880 रुपए से लेकर 18,792 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नई पहल की शुरुआत करने वाली है। रोडवेज विभाग द्वारा ट्रेन की तरह अब बसों की लोकेशन मोबाइल पर देखने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड या फिर किसी बस स्टॉप पर खड़ा है तो वह इस बात को जान पाएगा कि उसकी बस कहां पर पहुंची है और वह कितनी देर में पहुंचेगी। रोडवेज विभाग द्वारा यात्रा की सुविधा के लिए बसों में रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। पहले फेज के दौरान प्रदेश की 150 बसों को इससे जोड़ दिया गया है। इसमें रोहतक डिपो की 10 AC बसें भी शामिल हैं। रेलवे के पैटर्न पर इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है। इस सिस्टम के तहत रोडवेज मुख्यालय में एक कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है, जिसमें सभी ट्रायल बसों की मूवमेंट को देखा जा रहा है। कौन सी बस अड्डे से कितने बजे चली है और वर्तमान में वे कहां पहुंची है, इसकी हर पल की मूवमेंट मॉनिटर की जा रही है। यात्री यह सारी जानकारी एक ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिस पर बस की लाइव लोकेशन देखी जा सकेगी। इससे यात्रियों को बस स्टैंड पर खड़े होकर अपनी बसों का काफी लंबे समय
तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक सप्ताह में ट्रायल पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो दूसरे चरण के तहत सामान्य बसों में भी इस सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 13 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से 8 नई ट्रेड्स की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आईटीआई रेवाड़ी में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड शुरू किया गया है। इसको लेकर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। विभिन्न तरीकों से युवाओं को अलग अलग स्किल्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की जा रही है। मौजूदा सत्र से इन नए ट्रेड्स में एडमिशन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जून से प्रारंभ हो चुकी है। राज्य के महिला आईटीआई अंबाला सिटी और राज्य के आईटीआई भिरडाना में ड्रोन पायलट ट्रेड शुरू किया गया है। राज्य के आईटीआई भिवानी में 5G टेक्नीशियन ट्रेड की शुरुआत की गई है। वहीं रेवाड़ी, रावलदी, जींद और महम की आईटीआई में मैकेनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ट्रेड शुरू किया जाएगा। खेड़ा और कैथल की आईटीआई में सोलर टेक्नीशियन ट्रेड शुरू होगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट, महेंद्रगढ़ में सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन, पानीपत में सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन और सोनीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन ट्रेड शुरू किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से कई कैटेगरी के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, पर उनके अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो सके थे। ऐसे में इन पदों से जुड़े उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। इन कैटेगरी के पदों के उम्मीदवार लगातार अपने परिणाम को घोषित करवाने के लिए सरकार और आयोग तक अपनी मांग पहुंचा रहे थे। इसी बारे में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन करीबन 10,000 पदों के लंबित परिणामों को आगामी 30 जून तक घोषित कर सकता है। इनमें ग्रुप डी, कॉमर्स ग्रुप और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के पद शामिल है। ऐसे में उम्मीदवारों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कॉमर्स ग्रुप के तकरीबन 1296 पदों के परिणाम घोषित करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग को हरी झंडी दिखा दी है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के 7,596 पदों के लिए सिलेक्शन लिस्ट भेजने का आग्रह किया है। इन पदों के उम्मीदवार भी अंतिम परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा में है। जब हरियाणा एसएससी अध्यक्ष हिम्मत सिंह से पूछा गया कि इन पदों के परिणाम कब तक जारी होंगे, तो उन्होंने कहा कि आयोग इन पेंडिंग रिजल्ट को घोषित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। शीघ्र अतिशीघ्र ये परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बारे में फिलहाल कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। हरियाणा में नए सीईटी के खिलाफ अदालत में की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार व कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA को एक बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कैथल निवासी एक नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह ने अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। दायर याचिका में उम्मीदवार ने दावा किया था कि उसे उम्र की 33 दिन की कमी की वजह से परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है, जबकि वह अन्य सभी जरूरी योग्यताएं पूरी करता है। प्रभजीत सिंह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने साल 2023 में 10वीं और वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है, जिससे वह सीईटी परीक्षा के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता यानी 10+2 पूरी करता है। हरियाणा सरकार की तरफ से 31 दिसंबर 2024 को जारी सीईटी पॉलिसी और 26 मई 2025 की विज्ञप्ति के तहत यह शर्त पेश की गई है कि जिस आवेदक की उम्र निर्धारित न्यूनतम सीमा यानी 18 वर्ष से कम है, वह आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होता है। सोमवार को इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने बताया कि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा ही नहीं बल्कि चयनित परीक्षा है। इस परीक्षा के आधार पर ही खाली पदों के अनुसार उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। सरकार ने कोर्ट के सामने कुछ कोर्ट के फैसलों की प्रति भी पेश की। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उम्मीदवार की याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा में सीईटी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष बचा है। इसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC एग्जाम की डेट शीट जारी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं तो एग्जाम 2 शिफ्टों में होगा। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा SSC नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करेगा। इसके तहत सभी कैंडिडेट्स के नंबर पेपर की कठिनाई के अनुसार बराबर करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फार्मूला है जिसका यूज विभिन्न शिफ्टों में होने वाले एग्जाम में किया जाता है। इस फार्मूले को एग्जाम के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए यूज किया जाता है। इससे एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले, भले ही उनकी परीक्षा का स्तर अलग हो। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की जरूरत तब पड़ती है जब कोई एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग हो सकता है, जिससे कि कुछ छात्रों को आसान और कुछ छात्रों को कठिन पेपर मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इन अंतरों को दूर करने में मदद करता है और सभी छात्रों को समान स्तर पर आंकने में मदद करता है। बता दें कि हरियाणा में पहले भी सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। साल 2022 में कमीशन ने भर्ती परिणाम जारी करते हुए इसे अपनाया था।
हरियाणा में अभी तक एक भी आईआईटी नहीं है। अब हरियाणा राज्य का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी सिरसा में खुल सकता है। सरकार के ऑर्डर पर सिरसा में इसके लिए स्थान ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईआईटी बनाने के लिए कम से कम 300 एकड़ की जगह चाहिए होगी। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर आईआईटी शुरू करने का निर्णय लिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बाद सरकार ने सिरसा से भूमि को लेकर जानकारी से जुड़ा एक प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा गाँव मिट्टी सुरेरा पंचायत से 300 एकड़ पंचायत भूमि की नकल, जमाबंदी व अक्षरा की कॉपी मांगी गई है। पंचायत से भी आईआईटी के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पास करवाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। अगर सिरसा में आईआईटी खुल जाता है तो देश भर से छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे। यानी सिर्फ शिक्षा के स्तर में सुधार होगा बल्कि व्यापार भी बढ़ेगा। देश के आईआईटी संस्थानों में एडमिशन जेडब्ल्यू मेन व जेडब्ल्यू एडवांस के जरिए होता है। मद्रास, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, धारवाड़, रोपड़, इंदौर सहित अन्य प्रदेशों में भी आईआईटी का संचालन किया जा रहा है। इसमें यूजी स्तरीय कोर्स जैसे पीजी और पीएचडी के साथ साथ बीटेक, एमटेक, एमबीए व एमएससी जैसे कोर्स भी किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के डिप्लोमा भी हो पाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ मिलेनियम सिटी में प्रस्तावित मेट्रो रूट से किन किन और इलाकों को जोड़ा जा सकता है, इस संबंध में एक योजना बनाई गई है। सर्वे पूरा होने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेट्रो विस्तार के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से ओल्ड गुरुग्राम के सेक्टर व कॉलोनियों से होते हुए उद्योग विहार और डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो संचालित करने की एक योजना बनाई गई है। एचएमआरटीसी वाटिका चौक से पंचगांव तक, भोंडसी से रेलवे स्टेशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से मिलेनियम सिटी सेंटर होते हुए सेक्टर 5, मानेसर से पटौदी रोड होते हुए न्यू कॉलोनी मोड़ तक मेट्रो संचालित करने की योजना बना चुका है। एचएमआरटीसी इस योजना के तहत करीब 177 किलोमीटर लंबा मेट्रो का जाल बिछाने जा रहा है। इस सर्वे के लिए कंपनियों से 7 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत भोंडसी से लेकर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। ये मेट्रो लाइन वाटिका चौक, सुभाष चौक, राजीव चौक, सदर बाजार और गुरुग्राम बस स्टैंड से होकर गुजरेगी। दूसरा कॉरिडोर की बात करें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सेक्टर 5 तक होगा, जिसकी लंबाई 13.6 किलोमीटर होगी। इसे शीतला माता रोड अलाइनमेंट के बाद मिलेनियम सिटी सेंटर, मेट्रो स्टेशन, सिग्नेचर टावर क्रॉसिंग, राणा प्रताप चौक और अतुल कटारिया चौक पर रोकने का प्रस्ताव है। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने पंचकुला में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। मंत्री नागर ने बताया कि 30 मई तक लगभग सभी डिपो पर इस महीने का राशन पहुंच चुका है। कुछ दुकानों में आपूर्ति में हुई देरी को शीघ्र सुधारा जा रहा है। उन्होंने निर्देश जारी किए कि राशन डिपो पर अनाज, तेल व अन्य सामग्री एक साथ पहुँचनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को बार बार दुकान नहीं जाना पड़ेगा। राजेश नागर ने कहा कि जाँच में सामने आया है कि करीब 4 लाख राशन कार्ड धारकों ने कभी भी राशन नहीं लिया। इन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कदम वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को इस सीजन में पहली बार 11 नए केस सामने आए हैं। इनमें से एक युवक है जो हाल ही में थाईलैंड से घूमकर लौटा है, जबकि बाकी 10 की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। इसका मतलब है कि कोरोना अब स्थानीय स्तर पर फैलने लगा है, जो चिंता की बात है। जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जेपी रजलीवाल ने बताया कि सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले मामलों की संख्या चिंताजनक है, क्योंकि यह सामुदायिक प्रसार का संकेत हो सकता है। हम संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रहे हैं और उनके नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार थाईलैंड में हाल ही में कोविड-19 मामलों में उछाल देखा गया है, जहां 18 से 24 मई के बीच 53,563 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में थाईलैंड के ट्रैवल हिस्ट्री वाला एक मामला सामने आने के बाद विदेश से आने वाले खासकर थाईलैंड और आसपास के देशों के ट्रैवल हिस्ट्री के यात्रियों को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। साथ ही जनता के लिए भी सलाह दी गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और अनावश्यक समारोह से बचें। कोविड-19 के लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं और आइसोलेशन में रहें। उच्च जोखिम वाले समूह जैसे बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य विभाग ने निवासियों से अपील की है कि वे प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार लें और साथ ही बाहर का खाना खाने से बचें। राजस्थान हाईकोर्ट में 5,728 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो चपरासी के 5,670 पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही ड्राइवर के 58 पद शामिल हैं। कुल पदों की संख्या 5,728 होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चपरासी के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं ड्राइवर पदों के लिए 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। सिलेक्शन
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा, साथ ही मेडिकल टेस्ट भी होगा। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर और ओबीसी और राजस्थान के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए लगेंगे, तो वहीं राजस्थान के निवासी के लिए 600 रुपए निर्धारित की गई है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति व भूतपूर्व सैनिकों के लिए 450 रुपए फीस लगेगी। सैलरी की बात करें तो पहले 2 साल तक 12,400 रुपए प्रति माह मिलेगी, तो वहीं 2 साल के बाद 17,700 रुपए से लेकर 56,200 रुपए प्रति माह मिलेगी। रिटर्न एग्जाम की बात करें तो OMR बेस्ड होगा। चपरासी पदों के लिए परीक्षा 85 अंकों की होगी और इंटरव्यू 15 अंकों का होगा। वहीं ड्राइवर पदों के लिए परीक्षा 90 अंकों की और इंटरव्यू 20 अंकों का रखा गया है। आवेदन की लास्ट डेट 26 जुलाई है, साथ ही आवेदन 27 जून से शुरू होंगे। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने CGL भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई तय की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए, साथ ही संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम पद के मुताबिक 27 से 32 साल होनी चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, तो वहीं OBC के लिए 3 साल की छूट रहेगी। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है, वहीं SC/ST व महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। सैलरी की बात करें तो पदों के अनुसार 25,500 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति माह होगी। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा। लास्ट डेट 4 जुलाई है। टोटल पोस्टों की संख्या 14,582 है। देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा शामिल है। राजस्थान का श्री गंगानगर 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। दिल्ली, NCR समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हीटवेव और तेज गर्मी की चेतावनी है। राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीटवेव व गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अधिक असर पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही में है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली समेत कई शहर लू की चपेट में है। यूपी भी भीषण लू की चपेट में है। झांसी सबसे गर्म, तो वहीं दूसरे नंबर पर वाराणसी रहा। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ORS की व्यवस्था की गई है। साथ ही हरियाणा में मानसून आने से पहले गर्मी का सितम जारी है। लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। निफ्टी में करीब 1 अंक की तेजी के साथ 25,104 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 53 अंक की गिरावट के साथ 82,391 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में IT और फार्मा शेयर्स में बढ़त देखने को मिली, तो वहीं रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयर में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 495 रुपए बढ़कर 96,359 के स्तर पर बंद हुआ। चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1440 रुपए बढ़कर 1,07,000 पहुंच गया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 97,730 और 22 कैरेट सोने की कीमत 89,600 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।